हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के एक और नए जॉब अपडेट में जो आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए आया है एनआईटी दुर्गापुर की तरफ से। तो आखिरकार कौन सी वैकेंसीज के लिए ये नोटिफिकेशन है, कौन कौन सी ब्रांचेस रहेंगी एलिजिबल, क्या रहेगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैसे करना होगा अप्लाई, क्या होगा सिलेक्शन प्रोसीजर्स, मन में है जो भी सवाल, उन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक जरूर देखें और उसी के साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि यहां पर आपको मिलते हैं आपसे जुड़े हुए सारे लेटेस्ट वैकेंसीज के अपडेट्स। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है डिटेल नोटिफिकेशन जो कि एनआईटी दुर्गापुर की तरफ से जारी हुआ है फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन टीचिंग पोस्ट। नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए ये है रिक्रूटमेंट, जिसमें आप देखेंगे सर हमारे लिए क्या है, इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स के लिए, बीटेक के लिए, डिप्लोमा के लिए। तो यहां पर आप देखेंगे सबसे पहले ग्रुप ए की इन्होंने पोस्ट दे रखी है जिसमें प्रिंसिपल साइंटिफिक, प्रिंसिपल टेक्निकल ऑफिसर, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, लाइब्रेरियन, सीनियर एसएएस ऑफिसर, ये सारी पोस्टें हैं और ये नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। ये एप्लीकेशन फीस यहां पर दे रखी है, ये लेवल का स्केल है फॉर द सैलरी। ग्रुप बी जो है वो है आपकी टेक्निकल असिस्टेंट जूनियर इंजीनियर की पोस्ट। अलग अलग ब्रांच वाइज टोटल आप देखेंगे, टोटल 25 वैकेंसी यहां पर दे रखी है। एप्लीकेशन फीस 1000 रुपीज रहने वाली है। उसके बाद आप देखेंगे लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की पोस्ट है, सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है। फिर आपके लिए एक और टेक्निकल पोस्ट है सीनियर टेक्नीशियन की, अलग अलग ब्रांचेस में है। टोटल 13 वैकेंसीज रहने वाली हैं। एप्लीकेशन फीस 1000 रुपीज है। फिर है सीनियर असिस्टेंट, उसी के साथ में फिर टेक्नीशियन की पोस्ट है जो भी अलग अलग आपकी स्ट्रीम्स में है। टोटल 26 पोस्ट है, एप्लीकेशन फीस 1000 रुपीज रहने वाली है। और फिर है लास्ट में जूनियर असिस्टेंट और लैब अटेंडेंट की पोस्ट। तो इस तरीके से इतनी सारी वैकेंसीज के लिए, इतनी सारी पोस्ट के लिए इन्होंने नोटिफिकेशन दिया। हालांकि नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर आप देखेंगे पर पोस्ट या पर ब्रांच तो वो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन यहां पर एक आपके पास बेटर चांस है एनआईटी दुर्गापुर में ज्वाइन करने का। अप्लाई करने के लिए यहां पर उन्होंने वेबसाइट दे रखी है, ऑफिशियल वेबसाइट nitdgp.ac.in/p/careers। यहां पर आपको जाके लिंक मिलेगा, वहां पर आपको अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग हो चुकी है शुरू 12 नवंबर से और 21 दिन तक का टाइम पीरियड इसका रहेगा। उसके पहले पहले आप अपना फॉर्म फिल जरूर कर दें। अब इसके बाद हम देखते हैं और फर्दर डिटेल्स एलिजिबिलिटी को लेकर कि आखिरकार एलिजिबल कौन है। जब आप देखेंगे ग्रुप ए की पोस्ट तो वहां पर एलिजिबिलिटी में आप एलिजिबल रहेंगे एज पर द क्वालिफिकेशन, लेकिन जब एक्सपीरियंस की बात आएगी तो वो एक्सपीरियंस इतना वास्ट है या उस फील्ड का है जो आप फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर जैसे कि अगर बात करूं तो प्रिंसिपल साइंटिफिक या प्रिंसिपल टेक्निकल ऑफिसर तो बीटेक मांगा गया है, ठीक है, एक्सीलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड, लेकिन जो एक्सपीरियंस है वो 15 इयर्स का होना चाहिए आपके पास साइंटिफिक ऑफिसर का या टेक्निकल ऑफिसर का। तो दैट्स व्हाई हम इन पोस्ट की बात नहीं कर रहे हैं लाइक सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, ये आपकी एक्सपीरियंस सुपर एक्सपीरियंस पोस्टें हैं। हम बात करेंगे जो आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए अभी हाल ही में आप इजीली इसको ग्रैब कर सकते हैं उस पोस्ट की। तो यहां पर हम आते हैं ग्रुप बी पर। ग्रुप बी, अब देखिए ये है आपके पास पहला, सबसे पहला साइंटिफिक टेक्निकल ऑफिसर। साइंटिफिक टेक्निकल ऑफिसर जब आप बात करोगे लेवल 10 की पोस्ट है, ग्रेड पे है 5400 रुपए, एज लिमिट है 35 ईयर्स मैक्सिमम। यहां पर आप क्वालिफिकेशन देखोगे तो बीटेक चाहिए, एमएससी चाहिए आपके पास, या फिर एमसीए की डिग्री होनी चाहिए आपके पास उसी के साथ में, या फिर आपने कहीं पर भी टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट पर सर्व किया हो एटलीस्ट 5 साल। ये यहां पर रिक्वायरमेंट है। डिजायरेबल, अगर आपके पास इनमें से किसी भी फील्ड का एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। फिर है टेक्निकल असिस्टेंट जूनियर इंजीनियर की पोस्ट। यहां पर जब आप देखोगे तो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो है बीटेक डिग्री या फिर एमसीए होगा रिलेवेंट सब्जेक्ट में, या फिर डिप्लोमा अगर आपने इंजीनियरिंग में कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हैं। बैचलर डिग्री बीएससी अगर है तो भी एलिजिबल है, एमएससी है तो भी एलिजिबल है। एसेंशियल ऐसे जूनियर इंजीनियर की जब बात कर रहे हैं तो बीटेक चाहिए, सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपके पास होनी चाहिए डिग्री, या फिर डिप्लोमा है तो भी आप एलिजिबल रहने वाले हैं। तो यहां पर कोई एक्सपीरियंस की बात नहीं की है, यहां पर सिंपली आपके पास डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए, आप एलिजिबल रहेंगे। फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे और जो हमारी टेक्निकल पोस्टें हैं उनकी बात करते हैं। फिर है सीनियर टेक्नीशियन।
सीनियर टेक्नीशियन की जब बात करोगे तो यहां पर इन्होंने कहा है कि आपके पास 12th होनी चाहिए साइंस से, या फिर आपके पास ये सब है, या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। डिप्लोमा अगर आपके पास है इंजीनियरिंग में 3 साल का, आप एलिजिबल है। लेकिन यहां पर जब आप देखोगे डिजायरेबल बैचलर डिग्री, तो अगर आपके पास बैचलर डिग्री है साइंस में या इंजीनियरिंग में तो आपको यहां पर प्रेफरेंस दी जा सकती है। ये है सीनियर टेक्नीशियन। एज लिमिट 33 इयर्स है। मैक्सिमम लेवल 4 यानी कि ग्रेड पे 2400 रहने वाली है। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं टेक्नीशियन। टेक्नीशियन की जब बात करोगे तो यहां पर 12th विद साइंस, या फिर आपने उसके साथ में आईटीआई कोर्स कर रखा हो, या फिर आपने डिप्लोमा कर रखा हो, आप एलिजिबल रहेंगे, यानी कि आप इस पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर है ये आपकी जूनियर असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट, ये लास्ट की पोस्ट। तो यहां पर जब आप देखोगे तो नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं वो कम है, लेकिन पोस्ट ऐसी है जहां पर आप मल्टीपल पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हो। तो इन्होंने एक पॉइंट मेंशन कर रखा है कि आप मल्टीपल पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने पड़ेंगे, अलग अलग आपको फीस पे करनी पड़ेगी। लेकिन यहां पर रिस्क इतनी सी है, अगर पोस्ट वाइज अलग अलग डेट्स पे एग्जाम होता है, कोइंसिडेंस नहीं है ऐसा कि दोनों एक साथ हो जाएं तो ठीक है। लेकिन अगर एक टाइम पर एग्जाम हो जाते हैं तो फिर वो आपके लिए रहेगा कि आप एक ही पोस्ट पे एग्जाम देने जा पाएंगे, बाकी नहीं। अप्लाई करने को आप अप्लाई कर सकते हैं, ये यहां पर साफ साफ मेंशन है। ये कुछ जनरल पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। ध्यान रखिएगा, एज, एक्सपीरियंस सबके लिए कट ऑफ डेट है एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट। फॉर्म फिलिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, तो ध्यान रखिएगा आप में से वो कैंडिडेट्स जो कि इंटरेस्टेड हैं, फॉर्म फिल करना चाहते हैं, जल्दी से एक बार वेबसाइट पे जाकर अपनी डिटेल्स चेक कर लें। ये मैंने पूरा बता दिया आपको। अगर मन में फिर भी कोई सवाल है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जरूर मेंशन करें, ताकि आपकी उस प्रॉब्लम का मिल सके आपको सॉल्यूशन। और अगर आप करना चाह रहे हैं अप्लाई, तो आप कर सके इस जॉब के लिए अप्लाई और ले सकें इस वैकेंसी का फायदा। ऐसे ही सारे लेटेस्ट जॉब अपडेट्स आपको मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर। तो चैनल को अगर अभी तक भी नहीं किया है सब्सक्राइब, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी जॉब अपडेट जो आपके लिए है जरूरी, चाहे वो नंबर ऑफ वैकेंसीज कम या फिर हो ज्यादा, फ्रेशर्स हो, एक्सपीरियंस के लिए हो, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हो, परमानेंट हो, हर तरह का जॉब अपडेट आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ आपके इसी प्यारे चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए जॉब अपडेट के साथ। थैंक यू।